किसान को फसल की सही कीमत देने के लिए आढ़ती का किरदार खत्म किया जा रहा है। किसान से लेकर परचून की सतह तक कीमतों का तयन कर रहे हैं। आइंदा चंद दिन में आटे की कीमत में कमी आएगी। कमजोर तबके को ज्यादा सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी मिल्कियत के इदारों का खसारा मईशत पर बोझ है। निजकारी कमीशन के जरिए इन इदारों के बोर्ड्स बनाने जा रहे हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पहली हुकूमत है जिसने ज़राअत से खुराक तक कामयाबी से सफर किया। हुकूमत आमदन में इजाफे के लिए इकदाम कर रही है। मजदूर और कारीगर की यौमिया उजरत में इजाफा हुआ है। हुकूमत अपने घर की तामीर के लिए कर्ज और इलाज के लिए सेहत कार्ड की सहूलत दे रही है। आटा, दालें, चीनी और घी की कीमतों में दिसंबर तक कमी कर दी जाएगी। कोरोना चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान दुनिया की 10 उभरती हुई मईशतों में शामिल है। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब और मुआवन खुसूसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कोरोना वबा की संगीनी में कमी आ रही है। हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो और जिंदगी मामूल पर आए। कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट न आए। पंजाब के 5, खैबर पख्तूनख्वा के 1 जिला में कोरोना की बंदिशें बदस्तूर जारी रहेंगी। 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। लोगों की आसानी के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज किया जाए। 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन न कराने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। चेयरमैन NCOC असद उमर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोरोना की चौथी लहर ने मजीद 78 जिंदगियां निकल ली। 24 घंटे में 2580 नए केस, शरह 5.44% रिकॉर्ड। वबा से बचने के लिए एहतियात जरूरी। वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। 3 साला हुकूमती कारकर्दगी, अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर नुमाया कामयाबियां। मौसर पॉलिसियों से कोरोना वबा का इंतहाई कामयाबी से मुकाबला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया भर में चौथी बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार पाई। मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद में 60% इजाफा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 18% ज़ायद टैक्स महासिल इकट्ठे हुए। IT बरामदात में 47% इजाफा। तरसीलात ज़र 29.4 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर। तमाम आदादोशुमार सरमायाकारों और आवाम की जानिब से हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का मजहर है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। कोर की पेशावराना तैयारियों, तरबियती मराहिल, इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का खित्ते में हाइब्रिड खतरात से मुअस्सर तौर पर निमटने पर जोर। कराची में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग। खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कराची का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कम आमदनी वाले घरानों की बच्चों को आला और जदीद तालीमी सहूलतों की फराहमी को सराहा। आर्मी चीफ की शहदा के खानदानों से गुफ्तगू। शहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए तमाम जरूरी इक़दामात की हिदायत। PIA के फजाई बेड़े में इजाफा। लीज पर हासिल करदा एयरबस तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। PIA ने टेंडर के जरिए 2 तैयारे हासिल किए हैं। दूसरा तैयारा कुछ दिनों तक पाकिस्तान पहुंचेगा। दोनों तैयारे 2017 साख्त के हैं। इन तैयारों की शमूलियत से PIA अपने मेहमानों को बेहतर और आरामदेह सफरी सहूलियात मुहैया कर सकेगा। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक। पाकिस्तान और अमेरिका का अफगानिस्तान के बारे में यकसा मौक़िफ़। दोनों मुल्क अफगानिस्तान में अमन के ख़्वाह हैं। चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाक अमेरिका ताल्लुकात को किसी तीसरे मुल्क के तनाजुर में नहीं देखना जाना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा बरामदी मकाम और तरसीलात ज़र का तीसरा बड़ा जरिया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान का मारूफ अमरीकी अखबार द वाशिंगटन डिप्लोमेट को इंटरव्यू। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम इमदादी कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान को $1 अरब से ज्यादा देने का वादा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने $60 करोड़ की एहतियात की दरख्वास्त की थी। अमेरिका का $6 करोड़ 40 लाख देने का ऐलान। फ्रांस का 10 करोड़ यूरो देने का वादा। पाकिस्तान, कतर और चीन पहले ही अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से दवाएं और खुर्दनी तेल काबुल में हुक्काम के हवाले। चीन का भी $3 करोड़ से जायद मालियत की खुराक और दवाएं अफगानिस्तान को देने का ऐलान।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का अफगानिस्तान से फौजी इनखला का दिफा। 20 साल के दौरान माली एआनत, असलहा और तरबियत पर अरबों डॉलर खर्च किए गए। अगर ये सब कुछ काफ़ी नहीं था तो फिर मजीद 1 साल 5 या 10 बरस तक रहने से क्या फ़र्क पड़ता। ऐवान नुमाइंदगान की अमूर ख़ारजा की कमेटी में बयान। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे क्रिकेट सीरीज, दोनों टीमों का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग की खुसूसी मशक़ें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुबा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। खेलों की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। कमज़ोर तबके को ज़्यादा सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं। किसान को फसल की सही कीमत देने के लिए आढ़ती का किरदार ख़त्म किया जा रहा है। इस्लामाबाद में इत्तलात और नशियात के वज़ीर ममलकत फ़र्रुख हबीब और मुआविन ख़ुसूसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि निचले तबके के 35 से 40% लोगों को कैश सब्सिडी देंगे। मिडल और पसमानदा तबके को यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। सरकारी मिल्कियत के इदारों का खसारा मईशत पर बोझ है। PIA, केस्को, रेलवे और ZTBL जैसे बड़े इदारे खसारे में हैं। निजकारी कमीशन के जरिए इन इदारों के बोर्ड बनाने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का जायज़ा ले रही हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि पहली मरतबा कोई हुकूमत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे रही है। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि खाने पीने की बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर का कहना है कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल में कमी आ रही है। ताहम हस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त मराकज़ में कोरोना मरीजों का दबाव है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि जुमेरात से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। पंजाब के 5 और खैबर पख्तूनख्वा के 1 ज़िला में कोरोना की बंदिशें बदस्तूर जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि 24 में से 18 अजला में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आई है। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता इज्तमाई के बजाय इनफरादी बंदिश लगाएगी। सरबराह NCOC ने कहा कि चंद हफ्तों के दौरान ऑक्सीजन की तलब में इजाफा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट न आए। असद उमर ने कहा कि हुकूमत 200 अरब रुपए मालियत की वैक्सीन फराहम कर रही है। 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन न कराने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के हवाले से खतरा अभी भी मौजूद है। आवाम कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीन लगवाएं। असद उमर ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो और जिंदगी मामूल पर आ सके। लोगों की आसानी के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज किया जाए। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब कर रहे थे। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे हारून इलाही तूर अपनी इस रिपोर्ट में।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अपने चौथे खिताब में सदर मुमलिकत ने मुल्की मईशत, कौमी सलामती, खारजा अमूर, अफगानिस्तान की सूरत हाल, ग्लोबल वार्मिंग, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम समेत तमाम शोबों में हुकूमती कारकर्दगी का अहाता किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है और तमाम बड़े आलमी इदारे पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। पाकिस्तान की बरामदात इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। समंदर पार सरमायाकारों का हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद 60% बढ़ा है। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी का जिक्र करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि हमने भारत का फस्ताई चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया है। कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने खुद को कश्मीर का एम्बेसडर कहा और बड़े मुअस्सर अंदाज में भारत का असल चेहरा दुनिया की हर फोरम पर बेनकाब किया। फाशिस्ट नजरिए से इलाकाई सालमियत को भी बहुत खतरा है। हिंदुस्तान शुरू से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को सबोताश करने के दर पे है। मैं भारत पर यह बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वो अपने मकासद में कभी भी कामयाब नहीं होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल पर जोर दिया। दुनिया हम पर तनकीद करने की बजाय इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करे। अफगान अवाम को बेयार मददगार न छोड़ा जाए। दुनिया को यह भी तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में अमन सारे पड़ोसी मुमालिक के लिए बहुत खुश आइंद साबित होगा। साफ और शफाफ इंतखाबात के इनकाद के हुकूमती अज़्म का इजहार करते हुए सदर मुमलिकत ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सियासत से ग्रेज करें और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हुकूमती कोशिशों का साथ दें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 200 अरब रुपए से जायद के एहसास प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्क भर में सेहत सहूलत कार्ड फराहम किया जा रहा है। 2 लाख तलबा को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ के लिए पुरअज़्म है। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कराची कोर की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई और सूबे की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया गया। आर्मी चीफ को अमन अमान बरकरार रखने में कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन की कोशिशों पर भी ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र हाइब्रिड खतरात से मौसर तौर पर निपटने और कौमी सोच के साथ हाइब्रिड खतरात का मिलकर जवाब देने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए पाक फौज के ताउन पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया को मदद देने पर कराची कोर और रेंजर्स के किरदार को सराहा, जबकि आर्मी चीफ ने KTP के अहम मंसूबों पर बरवक्त और मौसर कार्रवाई यकीनी बनाने की तारीफ की। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिंदगी ट्रस्ट के खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कराची का भी दौरा किया और बेहतरीन सहूलियात और आला तालीमी मयार पर स्कूल इंतजामिया को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ खेलने गई तो बेसिकली चेस एक वॉर गेम है और चीफ के साथ खेलना इज़ एन ऑनर। जब उनके साथ खेला तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आया मेरा, उन्होंने अप्रिशिएट किया और फिर उसके बाद मैंने अपने स्कूल में ही SMB फातिमा जिन्ना में ही मैं चेस सिखाती हूँ, मैं वहाँ जॉब करती हूँ और साथ साथ फ्री मेडिकल में मैं स्टडीज़ भी कर रही हूँ अपनी। नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वैसे ही मेरा भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई थी तो बिल्कुल चेंज सा माहौल था। जैसे कि प्राइवेट में होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा माहौल था। उसकी बदौलत मुझे में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि यहाँ पर आर्ट्स, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, इन तीनों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है तालीम के साथ साथ। और रिसेंटली मैंने अभी एक आर्ट कंपटीशन के अंदर भी स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर माशाल्लाह से हमारी 2nd पोजीशन आई है और ये सब कुछ मेरे स्कूल
اور زندگی ٹرسٹ کی وجہ سے ہوا اور ان کے ٹیچرز کی وجہ سے. اس اسکول کی وجہ سے مجھے اپنے آپ پہ بھی بہت فخر ہے اور مجھ میں ایک کانفیڈنس بھی الگ سا پیدا ہوا ہے. میرا نام مسکان جنیجو ہے اور میں نے جو ہے وائلن بجانا آج سے 2 سال پہلے شروع کیا تھا اپنے اسکول میں. مجھے وائلن بجانے کا شوق بھی ہے تو ایک ہاتھ الگ چلتا ہے ایک ہاتھ الگ چلتا ہے تو کافی اچھی ایکسرسائز بھی جاتی ہے. جب زندگی ٹرسٹ نے یہ اسکول اڈاپٹ کیا تو جو ہے میتھ سائنس انگلش سارے سبجیکٹس ہوتے تھے, اسپورٹس بھی ہوتا تھا, لیکن جب میوزک آیا تو ہماری کافی اچھی مینٹل ڈیولپمنٹ ہوئی. ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اسکول کے اندر میوزک آئے گا اور میں وائلن پلے کروں گی. آج ہمارے اسکول میں چیف آف آرمی اسٹاف آئے اور انہوں نے مجھے وائلن پلے کرتے ہوئے دیکھا اور کافی اپریشیٹ بھی کیا اور مجھے بہت اچھا بھی لگا. آرمی چیف نے پاک فوج, سندھ رینجرز, پولیس, ANF اور خفیہ اداروں سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء کے خاندانوں سے بھی ملاقات کی. وہ کچھ دیر شہداء کے خاندانوں کے ساتھ رہے اور ان کا احوال جانا, جبکہ انہوں نے شہداء کے خاندانوں کی بہبود کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی. میرا بھائی عامر خان پولیس میں جو تھے چائنا قونصلیٹ پہ نوکری کرتے تھے اور دہشت گردوں نے ان پہ حملہ کیا ادھر, اور انہوں نے ان کا حملے کو پس کر کے جام شہادت حاصل کی. اور ہمیں بہت اچھا لگا آرمی چیف صاحب ہم سے جو نا اس طرح ملے جیسے ہمارے والد صاحب ہم سے ملتے ہیں, اور اس طرح ہمارے بھائی جس طرح ہم سے بچھڑ گئے, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کیونکہ ہمارے سر کے اوپر ان کے ہاتھ ہے اور ہم اپنی جان کے نذرانے بھی اس ملک کے لیے دینا چاہتے ہیں. میں انسپیکٹر نسیم شہید پاکستان رینجر سندھ کا بھائی ہوں. ہمیں فخر ہے اپنے بھائی کی شہادت پر, اس کی قربانی پر, اور انشاءاللہ اگر ملک پہ کوئی وقت آیا تو ہم مزید قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. میرا تعلق سمجھے کہ جنوبی وزیرستان مسعود برادری سے تعلق ہے اور میرے بھائی اینٹی نارکوٹکس میں شہید ہوئے تھے. انشاءاللہ جو ہمارے بھائی ہیں, میرے بھتیجے, ہم ان کو بھی انہی سمجھے کہ آرمی میں اور انہی کی سپورٹ کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر امداد کی اشد ضرورت ہے. اس ضمن میں عالمی برادری کی جانب سے سست روی کے سنگین انسانی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. جنیوا میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال توجہ طلب ہے. پاکستان افغان عوام کے لیے مدد کی فراہمی پر اقوام متحدہ کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مسائل انتہائی کٹھن ہے. پائیدار حل کا تقاضا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا جائے. روزگار کے مواقع, خوراک, صحت اور تعلیم جیسی بنیادی ضروریات کی افغان عوام تک رسائی کو یقینی بنانا ناگزیر ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوششوں میں مدد کرتا آ رہا ہے. پائیدار ترقی کو یقینی بنانے اور انسانی حقوق کے احترام کے فروغ کے لیے افغانستان میں سیاسی استحکام اور امن ضروری ہے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ افغانستان کے بارے میں یکساں موقف رکھتے ہیں. دونوں ملک افغانستان میں امن چاہتے ہیں. معروف امریکی اخبار دی واشنگٹن ڈپلومیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا کہ چاہتے ہیں افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کا احترام ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کو کسی تیسرے ملک کے تناظر میں نہیں دیکھنا جانا چاہیے. دونوں ملکوں کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے. پاکستانی سفیر نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا برآمدی مقام اور ترسیلات زر کا تیسرا بڑا ذریعہ ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس میں افغانستان کو $1 ارب سے زائد امداد دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کانفرنس میں کہا کہ افغانستان کی انتہائی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے $60 کروڑ کی احتیاط کی درخواست کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس مہینے کے آخر تک خوراک ختم ہو سکتی ہے اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ 1 کروڑ 40 لاکھ افراد بھوک کے دہانے پر ہیں. امریکہ نے $6 کروڑ 40 لاکھ دینے کا اعلان کیا ہے. فرانس نے 10 کروڑ یوروز دینے کا وعدہ کیا ہے. پاکستان، قطر، چین پہلے ہی افغانستان کی مدد کر رہے ہیں. پاکستان نے دوائیں اور خوردنی تیل کابل میں حکام کے حوالے کیا ہے. چین نے گزشتہ ہفتے $3 کروڑ سے زائد مالیت کی خوراک اور دوائیں افغانستان کو دینے کا وعدہ کیا تھا. روس نے بھی افغانستان کو امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے.
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़श्ता माह अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के काम का ठोस अंदाज से दिफा किया है। ऐवान नुमाइंदगान की उमूर ख़ारजा की कमेटी की समाअत के दौरान अपने बयान में ब्लिंकन ने कहा कि अगर सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में मुसल्लह अफवाज को तैनात रखने का फैसला किया होता तो ख़ास तादाद में अमरीकी फ़ौज को अफगानिस्तान में तैनात करना पड़ता, जिसका मतलब मज़ीद जानों का नुकसान होता और फिर तातुल को तोड़ने की खातिर हमें गैर मुअय्यना मुद्दत तक अफगानिस्तान की लड़ाई में उलझे रहते। बकौल उनके अगर 20 साल के दौरान जिसमें माली एयानत, असलहा और तरबियत का काम किया गया जिस पर अरबों डॉलर की लागत आई, अगर ये सब कुछ काफ़ी नहीं था तो फिर मजीद 1 साल 5 या 10 बरस तक रहने से क्या फ़र्क पड़ता। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपने बारे में भारतीय मीडिया की अफवाहों की तरदीद की है जिनमें कहा गया है कि दाखिली इख्तलाफात के बाद एक झड़प में उन्हें मार दिया गया है। अपने ऑडियो पैगाम में उनका कहना है कि भारतीय हुक्मरान और मीडिया बदतरीन हज़ीमत और ज़हनी अजियत से निकलने के लिए तालिबान और उनके अकाबरीन के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने बताया कि वो कुछ रातों से सफ़र में हैं और जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। काबुल में अमारत इस्लामी की फोर्सेस ने ख़वातीन के हुकूक के नाम पर निकाली गई जाली एहतजाजी रैली से बुर्का पोश मर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तालिबान का कहना है कि कुछ लोग बैरूनी आकाओं के ईमा पर घिनौनी वारदातें कर रहे हैं। अफगानिस्तान में साबिक हुक्मरान गैर मुल्की इमदाद और कौमी दौलत किस तरह अपनी तिजोरियों में भरते रहे हैं, ये दास्तानें अब उनके जवाल के बाद सामने आने लगी हैं। आपको बताएं कि सदर अशरफ गनी के मुल्क से फरार के वक्त लाखों डॉलर साथ ले जाने की खबरों के बाद नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के लॉकर्स की वीडियो मंजरे आम पर आ गई है। तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के घर की तलाशी ली तो वहाँ से 65 लाख डॉलर सोने की ईंटें और भारी मिकदार में मुनशियात बरामद हुई। गालिबन फरार के वक्त वो ये दौलत छुपाने में नाकाम रहे या साथ ले जाने के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं बची थी। तालिबान ज़राए का कहना है कि इससे लगता है कि साबिक हुक्मरानों ने लूट मार के सिवा कुछ भी नहीं किया। और नाज़रीन, ढिठाई की हद तक झूठ बोलने और बेबुनियाद खबरें फैलाने के आलमी चैंपियन भारत की झूठ की हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। शान शाहिद को तो आप जानते ही हैं। फौजी यूनिफॉर्म में उनकी तस्वीर देखकर रिटायर्ड भारतीय फौजी सठिया गए और पंशीर में पाकिस्तानी फौज का दावा करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का आगाज कर दिया। तफसील बताएंगे आपको नम्रा सोहेल। कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता। बगैर तस्दीक और हकाइक के मुनाफी सिर्फ पाकिस्तान की मुखालफत पर कमर बस्ता भारतीय नाम निहाद दानिशवरों ने दुनिया भर में अपनी जंग हंसाई और रुसवाई का सामान खुद ही फराहम कर दिया। किस्सा ये है कि भारत के रिटायर्ड फौजी अफसर ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वादी पंजशेर में पाकिस्तान मुलविस है और वहाँ पाकिस्तानी फौजियों की शहादत का झूठा दावा किया। और फिर क्या था, सारी दुनिया में जनरल बख्शी को कोई नहीं बख्श रहा। साबिक भारतीय फौजी अफसर मेजर जनरल DG बख्शी ने ट्वीट में दावा किया कि पाक फौज को पंजशेर में बहुत भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी फौजियों के बारे में DG बख्शी के हालिया दावों का जवाब देते हुए एक ट्विटर हैंडल ने भारत के साबिक अफसर का मजाक उड़ाने के लिए 2017 में रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म यलगार के सेट से एक तस्वीर शेयर की। यूनिफॉर्म में मलबूस 2 अफराद मकबूल पाकिस्तानी अदाकार शान शाहिद और उमैर जसवाल निकले। शान शाहिद ने DG बख्शी की ट्वीट का जवाब कमांडो अंदाज में अपनी तस्वीर के साथ दिया और लिखा, हेलो फ्रॉम दी अदर साइड, पाकिस्तान जिंदाबाद। दीगर पाकिस्तानी सारिफीन ने पाकिस्तान के साबिक फौजी अफसर का मजाक उड़ाते हुए आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस दीगर पाकिस्तानी अदाकारों की तस्वीर भी शेयर की। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हक में सहाफती तंजीमों के अहदेदारान और मीडिया वर्कर्स ने रैली निकाली। उन्होंने PMDA को मीडिया के फरोग और सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कदम करार दिया है। तफसील बताएंगे फ़ाहद असीज़। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हक में सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान और मीडिया वर्कर्स की इस रैली का अहम मकसद सेठों की जानिब से सहाफ़ियों के इस्तेसाल को रोकना और इन्हें रोजगार के साथ कानूनी हक दिलाना है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से जहां सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के बढ़ते रुझान पर काबू पाने में मदद मिलेगी, वहीं मीडिया प्रैक्टिशनर्स और कंज्यूमर्स को वन विंडो ऑपरेशंस की सहूलत भी मुहैया होगी। हम खड़े हैं, इस बिल के लिए खड़े हैं। आए, हमें बताएं, हम हुकूमत वक्त से बात कर रहे हैं, हमारा किसी जमात से तल्लुक नहीं है। एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी जनरल बनाई गई है जिसको हम लीड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आम वर्कर 70 साल से बदहाली का शिकार है, इन हुकूमत खानों में सिसक रहा है और वो चाहता है कि तब्दीली आए। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़ियों के इस्तेसाल को रोकने के अलावा इनकी मेहनत के सिले में मुआवजों की अदायगी यकीनी बनाने में भी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे हमें कंप्लेंट कमीशन मिलने जा रहा है।
ये वो कंप्लेंट कमीशन है जिसमें पिसा हुआ सहाफ़ी, पिसा हुआ मीडिया वर्कर अपनी शिकायत लेके जा सकेगा। इस प्रोटेस्ट में हमारा सबको साथ देना चाहिए, बिकॉज ये जो नाम नहाद सहाफ़ी है, जो पेड लोग हैं, इनका बिल्कुल एहतसाब करना चाहिए और इनको एक्सपोज करना चाहिए। हम मीडिया वर्कर के लिए, आम सहाफ़ी के लिए सड़कों पर हैं, जबकि अखबारी मालकान वो अंदर बैठकर हमें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। PMDA से मुल्क में डिजिटल एडवर्टाइजिंग फरोग पाएगी और मुल्की सहाफ़त के शोबे में रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़ती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए एक अहम कदम है। फ़हद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि शहबाज शरीफ की काबिलियत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि मौसूफ कह रही हैं कि कानून के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन लीडर खुदा के लिए बाकी कुछ ना पढ़ें, अखबार ही पढ़ लिया करें। अभी तक कोई कानून बना ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगा? कैसे कैसे तोहफे लीडर इस मुल्क में हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकर ने उनसे हलफ लिया। इस्लामाबाद में होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला और अदालती अमले ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद बैरून मुल्क दौरे पर हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से लीज पर हासिल करदा एयर बस तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया है। PIA ने टेंडर के जरिए 2 तैयारे हासिल किए हैं। दूसरा तैयारा कुछ दिनों तक पाकिस्तान पहुंचेगा। ये दोनों तैयारे 2017 साख्त के हैं। कोरोना वबा और आलमी हवाबाजी के हालात के बायस PIA गुज़श्ता 2 सालों से तैयारे हासिल नहीं कर सका। इन तैयारों से PIA अपने मेहमानों को बेहतर और आरामदेह सफरी सहूलियात मुहैया करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने तैयारे के हुसूल पर खुसूसी तौर पर PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वजीर हवाबाजी का भी शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट कोयटा में हुआ। इजलास को सेक्रेटरी बल्दियात ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद और इस हवाले से दरपेश मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में होने वाली समात में बलोचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत की और कहा कि सूबे की तारीख में पहली मरतबा 72 नई म्यूनसिपल कमेटियाँ और 24 नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनेंगी। गवादर, तुर्बत, हब, खुजदार और चमन को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा दिया जाएगा। इस इक़दाम से आवाम को निचली सतह पर रिलीफ मिलेगा। आगाह करेंगे आपको गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों के बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादत के हुसूल की जद्दोजहद को कमज़ोर करने के लिए भारतीय फ़ौजियों की जानिब से कश्मीरी अवाम के कत्लेआम का सिलसिला मुसलसल जारी है। कश्मीरियों के इस नाकाबिल तनसीख हक़ की ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद करारदादों में उन्हें दी गई है। KMS की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा इलाके में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों किसी बेगुनाह कश्मीरी को न शहीद किया जाता हो, जो कि मकबूजा इलाके में कश्मीरियों की नस्लकुशी की मुनज़्ज़म कार्रवाई का एक हिस्सा है। गुज़श्ता रोज़ राजौरी में कश्मीरी नौजवान की शहादत के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के बाद से अब तक शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद बढ़कर 428 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 1989 से रवा साल 31 अगस्त तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने 95,861 कश्मीरियों को शहीद किया। पीस एंड कल्चर एसोसिएशन की चेयरपर्सन मशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में जंगी जराइम के अलावा निहत्ते कश्मीरियों की नस्लकुशी, जुल्म तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस 1128 भारतीय फोर्सेस के एहलकारों की फहरिस्त अपने डोजियर में शामिल करके मोदी की फिस्ताई हुकूमत का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया है। KMS के मुताबिक मशल मलिक एक बयान में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए डोजियर ने मकबूजा वादी कश्मीर में जारी जंगी जराइम को आलमी सतह पर बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने हमेशा निहत्ते कश्मीरों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। मशाल मलिक ने कहा कि मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर रखा है। ताहम उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल पर आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, जिससे उनके दोगलेपन की अक्कासी होती है। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को फौरी इक़दाम करने चाहिए और भारत से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए।
कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 47,419 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,580 केस रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 5.44% रही। मुल्क भर में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ पूरे मुल्क में 10,04,868 जबकि मजमूई तौर पर 6,95,12,007 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती नज़ारे सयाहों के लिए ताजगी का एहसास रखते हैं। मुतादिद झीलें और आबशारें इलाके की रानाई को नया हुस्न अता करती हैं। जिला गिज़र के बुलंदोबाला पहाड़ों में घिरी ऐसी ही एक आबशार मौजूद है जो देखने वालों पर अपना सहर तारी कर देती है। गाहकोच आबशार की आपको सैर करवाएंगे यासिर हुसैन। झीलों की सरजमीन के नाम से मशहूर गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिज़र में सयाहत को फरोग देने के लिए गिज़र प्रेस क्लब और महकमा सयाहत के इश्तराक से गाकूच में वाक़े आबशार तक हाइकिंग का एहतमाम किया गया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हाइकिंग में हिस्सा लिया। ये खूबसूरत आबशार गाकूच से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। टूरिज्म को प्रमोट करने और उनको मतलब दिखाने के लिए एक ऐसी पुरफजा मकाम का इसने इंतखाब किया है। मुल्क से बाहर इतने करोड़ों रुपए खर्च करके सेहत के लिए जाने से बेहतर ये है कि आप वहाँ से जो फंड खर्च करके गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जो आबशार हैं, जिले हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको दिखाए। हाइकिंग का जो तस्वुर है इस इलाके के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है। हाइकिंग का तस्वुर देना था लोगों को, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। यहाँ की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं इनमें इन्वॉल्व करना है और यहाँ का जो कल्चर है इसको लोगों तक पहुँचाना है। ऐसे इक़दामात से जहाँ नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने का मौका मिलेगा, वहीं सयाहत की तरक्की में भी मदद मिलेगी। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद झंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें लगा दी गई हैं, जिससे मुतासरीन को अब इलाज के लिए दूसरे अजला में नहीं जाना पड़ेगा। इस हवाले से झंग से पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अदनान नूर की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कोरोना वायरस के मुतासरीन मरीजों को तिब्बी सहूलियात इनके जिला में मुहैया करने के लिए झंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सहूलत मुयस्सर कर दी गई है। DHQ हॉस्पिटल जंग में 6 वेंटिलेटर हैं, जो हम कोई भी पेशेंट कोरोना का या दूसरा पेशेंट किसी को ज़रूरत होती है तो वो हम उसको पेशेंट जो है उसको डालते हैं वेंटिलेटर पे। DHQ अस्पताल में वेंटिलेटर की सहूलत से कोरोना वायरस के मरीजों को अब फैसलाबाद रेफर या प्राइवेट अस्पताल में महंगे दामों इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। हमारा मरीज जो कोविड में मुब्तला था उसको हम इधर DHQ जंग में लेके आए थे, तो उस टाइम उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर नहीं थी, तो अभी उसको इधर लाए हैं तो इधर वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद है। सरकारी तौर पर तिब्बी सहूलियात अपने ही जिला में फराहमी से मरीजों के लवाहिकीन भी मुतमिन दिखाई देते हैं। महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से कोरोना वबा से बचाव की वैक्सीन का अमल तेज कर दिया गया है। वहीं इसके मुतासरीन के लिए तिब्बी सहूलियात की बरवक्त फराहमी इनके अपने अजला में मुहैया करना एहसन इकदाम है। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, झंग। पंजाब हुकूमत ने कौमी यकजहती और बैनुल सूबाई हम आहंगी के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए दीवार पाकिस्तान तामीर की है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम। वतन अजीज़ मुख्तलिफ सकाफ़तों का खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसकी खुशबू अर्ज़ पाक को मुअत्तर किए हुए है। पंजाब हुकूमत सूबाई सकाफ़तों को यकजा करने में
आगे है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर GR1 क्लब चौक के दाखिली गेट के करीब खूबसूरत दीवार पाकिस्तान तामीर की गई है, जिसका मकसद तमाम सूबों की अक्कासी करना है। मरकजी दीवार पर पाकिस्तानी परचम बनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने भाईचारे और कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए इस दीवार को तामीर किया है। इस दीवार पाकिस्तान को पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मंसूब किया गया है। जदीद फन तामीर का ये शानदार नमूना हर खासो आम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब हुकूमत ने ये बहुत अच्छी दीवार बनाई है। ये जो कलर कॉम्प्लेक्शन है और सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी लग रही हैं, आने जाने वालों को दिल को भा रही हैं वॉल्स। आई होप कि अगर आप इसको विज़िट करेंगे तो आप भी एक बेटर फील करेंगे, और चूँकि हम यहाँ आए हैं मैं अपने दोस्तों के साथ, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा है कि हम सब तरक्की और खुशहाली के सफर में हम कदम होकर आगे बढ़े और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। दीवार पाकिस्तान इस बात की इलामत है कि हम सब एक हैं। फरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक ख़वातीन को फौरी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पंजाब के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी एंटी वुमेन हरासमेंट सेल कायम कर दिया गया है। इस सेल के जरिए ख़वातीन तशद्दुद और हिरासानी के वाक़यात की रिपोर्ट दर्ज करवा सकेंगी। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट में। पंजाब के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी ख़वातीन के साथ होने वाले तशद्दुद, जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात का अजाला करने, उनकी दादरसी करते हुए फौरी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस पाकपतन में एंटी वेमेन हरासमेंट सेल कायम कर दिया गया है। पाकपतन में हमने एंटी वीमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल का इस्टेब्लिश किया है, जिसमें ख़वातीन के साथ होने वाले किसी भी किस्म का वायलेंस, ज़्यादती, अगवा और किसी भी किस्म की शिकायत जो है उसका प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाएगा। कोई भी 15 की कॉल जो ख़वातीन से हरासमेंट से मुतल्लक होती है, एक हेल्पलाइन जो है वो हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इधर पाकपतन में जो इस्टेब्लिश किया गया है, उसके ज़रिए जो आती है शिकायत उसका दराज किया जाता है, उसको प्रॉपर फॉलोअप लिया जाता है। एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर उस ख़वातीन के लिए एलोकेट कर दिया जाता है। मुतासरा ख़वातीन 15 पर कॉल करके या एंटी वेमेन हरासमेंट ऐप के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। एंटी वेमेन हरासमेंट सेल में उनकी रहनुमाई के लिए ख़ास तौर पर ख़वातीन पुलिस अफसरान को तैनात किया गया है। अब्बास अली आरफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पाकपतन। ओकाड़ा पुलिस ने भी वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की हिदायत के मुताबिक ख़वातीन को हर तरह से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया है। तफसील जानते हैं ओकाड़ा से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी फताहुल्लाह नवाज़ भुट्टा की इस रिपोर्ट में। ख़वातीन को हरासा और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले कानून शिकन अनासर के खिलाफ बर वक्त सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फैसल शहजाद ने ज़िला की सतह पर कायम एंटी वुमेन हरासमेंट और वायलेंस सेल तश्कील देकर काम का आगाज़ करा दिया है। पहले रोज़ इस सेल पर मौसूल होने वाली शिकायत पे फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए दो मुख्तलिफ मकामात पर ख़वातीन पर तशद्दुद की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाते हुए न सिर्फ मुकदमात का इंदराज कर लिया गया, बल्कि साथ ही दोनों मुकदमात में नामजद मरकजी मुलजमान को हिरासत में भी लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फैसल शहजाद का कहना है कि ऐसे केसों की तफ्तीश के लिए एक कैटेगरी के अफसरान तैनात किए गए हैं, जबकि एंटी वुमेन हरासमेंट सेल को 24 घंटे फाल बनाकर तीनों शिफ्टों में ड्यूटियां लगाई गई हैं। चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, उकाड़ा। सऊदी अरब ने बिला इजाज़त उम्रा अदा करने वालों के लिए अफराद पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद करने की मंजूरी दी है। सऊदी अरब की कौमी सलामती टीम ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा है कि मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा की हुदूद में बगैर इजाज़त के दाखिल होने की कोशिश करने वालों पर भी 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। कौमी सलामती के इदारे ने बताया कि नए जुर्माने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात का हिस्सा हैं। इजरायली फौज का कहना है कि फ़लस्तीनियों ने इतवार के रोज़ गजा पट्टी के इलाके से इसराइल में एक रॉकेट दागा था, जिसे फ़ज़ा में ही नाकाम बना दिया गया। इसके जवाब में इसराइली फ़ज़ाइया ने गजा के इलाके में बमबारी की है। इस कार्रवाई के नतीजे में अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की इतलात नहीं मिली है। हालिया एक हफ्ते से गजा की सरहद पर कशीदगी बढ़ती जा रही है।
امریکی ارب پتی ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے خلا میں سیاحت کی دوڑ میں سبقت لے جاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ 4 افراد پر مشتمل ایک خلائی جہاز بدھ کے روز خلا میں بھیجے گی جو 3 دن تک زمین کے مدار میں چکر لگائے گا۔ یہ پہلی بار ہے کہ خلا میں عام شہریوں پر مشتمل خلائی جہاز بھیجا جائے گا۔ اس خلائی مشن کا نام انسپریشن 4 رکھا گیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے اس اعلان کے قبل حال ہی میں 2 ارب پتی افراد نے اپنی کمپنیوں کے ذریعے خلا کا چکر لگایا ہے۔ مبصرین اسے ارب پتیوں کے مابین خلا بازی کے میدان میں سبقت لے جانے والی دوڑ قرار دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد انیس۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم زیرین سندھ، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم ڈپلو، مٹھی اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 44 ڈگری جبکہ لسبیلا 42 اور سبی 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔